तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी एक खास वर्ग को संतुष्ट करना या उसे खुश कर देना। यानी इंग्लैंड में भी अब नेताओं और पार्टियों द्वारा मुस्लिम समुदाय को खुश करने की राजनीति हो रही है, और ऐसा किसी भी देश में तब होता है जब वहां मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ने लगती है और उनकी वोटों की संख्या भी बढ़ने लगती है, और वहां के नेताओं को क्योंकि जीतना है चुनाव में, इसलिए उनका जो ध्यान है वो समुदाय पर इसलिए ज्यादा जाता है क्योंकि वहां पर ज्यादा वोट है। जैसे आजकल ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी लगभग 5% है, यानी उनकी जो टोटल आबादी है ब्रिटेन की उसमें से 5% आबादी मुस्लिम आबादी है, जबकि हिंदुओं की आबादी वहां है सिर्फ 1.4%। अगर संख्या में कहें तो ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी 33 लाख से ज्यादा है, और इनमें भी 80% से ज्यादा मुसलमान अकेले इंग्लैंड और वेल्स में रहते हैं। आप अब ये नक्शा देखिए, इसमें एक तरफ इंग्लैंड के वो इलाके आपको दिखेंगे जहां मुसलमानों की आबादी 10% से ज्यादा है। इनमें ग्रेटर लंदन अब एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां मुस्लिम आबादी 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है, यानी इस क्षेत्र में लगभग 40% आबादी मुसलमानों की है। जबकि वेस्ट मिडलैंड्स में लगभग 14%, नॉर्थ वेस्ट रीजन में 13%, यॉर्कशायर और हम्बर में 10% और साउथ ईस्ट रीजन में भी लगभग इतने ही मुसलमान रहते हैं। दूसरी तरफ वेल्स में मुसलमानों की आबादी 55,000 है, यानी वहां लगभग 2 से 3% मुस्लिम आबादी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि ईसाई यानी क्रिश्चियंस की आबादी तेजी से कम हो रही है। तो सोचिए, वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तेजी से, और क्रिश्चियन आबादी जो कि वहां के मूल निवासी हैं उनकी संख्या घट रही है। हाल ही में एक नई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगर मुसलमानों की आबादी में वहां इसी प्रकार से वृद्धि होती रही, इसी दर से वृद्धि होती रही, तो वर्ष 2050 तक ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी 5% से बढ़कर 11% हो जाएगी, जबकि ईसाई धर्म की आबादी 64% से कम होकर सिर्फ 45% तक रह जाएगी। और यही वजह है कि ब्रिटेन, खासकर इंग्लैंड में, अब वहां की राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगी हुई हैं, और इनमें भी वहां की लेबर पार्टी सबसे आगे है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन के मुसलमान वहां की लेबर पार्टी को बहुत पसंद करते हैं। वर्ष 2019 में जब वहां संसदीय चुनाव हुए, तब कुल 19 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था, जिनमें 15 उम्मीदवार लेबर पार्टी के थे और सिर्फ 4 उम्मीदवार कंजर्वेटिव पार्टी से थे। अभी ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री लिज ट्रस और बोरिस जॉनसन इसी पार्टी के हैं। इसके अलावा जैसे भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं, ठीक उसी तरह ब्रिटेन में वहां की 650 सीटें हैं, जिनमें 26 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुसलमानों की आबादी 26% से ज्यादा है, और इन सीटों पर मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक माने जाते हैं, जिसकी वजह से वहां की राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटी रहती हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसका मतलब होता है इस्लाम को लेकर फैला डर। वहां लोग इस्लाम धर्म के प्रति असहमति जताते हैं, उन्हें इस्लामोफोबिक करार दे दिया जाता है, और लेबर पार्टी ऐसे लोगों का विरोध करके मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करती है। यानी अगर आप देखेंगे तो वहां की मुस्लिम राजनीति भी लगभग हमारे देश के जैसी ही है। आज यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस ब्रिटेन ने भारत के हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर लगभग 200 वर्षों तक राज किया, वही ब्रिटेन आज हिंदू और मुसलमानों के बीच टकराव का एक बहुत बड़ा केंद्र कैसे बन गया। और ब्रिटेन में अब इतने सारी जो मुस्लिम आबादी है वो असल में आई कहां से? ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन में मुसलमानों का पहला बड़ा समूह भारत से ही गया था, और यह बात लगभग 300 वर्ष पुरानी है। उस समय ये सभी मुसलमान नाविक हुआ करते थे, सेलर्स, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हुए ये ब्रिटेन चले गए। और इसके बाद ब्रिटेन में धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई, और अब वहां ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है।